हेलो गाइस। मेरा नाम है नीरज और आज हम देखेंगे सर्वो को ESP32 से कैसे इंटरफेस किया जा सकता है, इसके सर्किट डायग्राम को और इसके कोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सर्वो में तीन वायर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ब्राउन वायर जो कि ग्राउंड है, दूसरा रेड वायर जो कि VCC है और तीसरा येलो वायर जो कि सिग्नल वायर है। हम ब्राउन वायर को ESP के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और इसके रेड वायर को हम 3v3 से नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे 5 वोल्ट से ऑपरेट करना होता है। इसलिए हम इसे वी इन पिन से कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले वी इन से इसके VCC को कनेक्ट कर देते हैं और हम इसके सिग्नल पिन को किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा सर्किट बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कोड पर जाते हैं और इस सर्किट को फिजिकल बनाकर देखते हैं। हमें इनके कनेक्शन को एज शॉर्ट से शॉर्ट रखना है जिससे कि इंटरफेयर कम हो और हमारी सर्वो अच्छे से काम कर सके। हमें सर्वो को ESP32 से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले टूल्स में जाते हैं और मैनेज लाइब्रेरी में जाते हैं और एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें हम टाइप करेंगे ESP32 सर्वो, इंटर करेंगे और हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमें इसी लाइब्रेरी को इस कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखते हैं इंक्लूड ESP32 सर्वो डॉट एच। ध्यान रहे ESP32 और एस कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। इसके बाद हम सर्वो का नाम दे देंगे सर्वो और हम इसका नाम देंगे सर्वो 1। सर्वो 1। अब हम वाइड लूप में सर्वो के लिए पिन को डिफाइन करेंगे। इसलिए हम लिखते हैं सर्वो 1 डॉट अटैच और हम इसे 13 पिन से अटैच कर देंगे क्योंकि हमने हार्डवेयर में 13 पिन का यूज़ किया है। तो 13 का हम लिखे नाम और इसको अटैच कर देंगे। और हमें सर्वो की पोजीशन को सीरियल मॉनिटर में भी देखना है, इसलिए हमें सीरियल बिगिन भी करना पड़ेगा। तो इसमें लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन और हम इसे 1152200 बॉड रेट पर सेट कर देंगे। अब हमारा वाइड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब वाइड लूप में सर्वो के लिए कोड हम लिखेंगे। तो हमें सर्वो को 0 से 180 डिग्री तक लेकर जाना है और फिर 180 से 0 तक लेकर आना है। इसलिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे 2 बार। तो हम इसमें लिखते हैं फॉर इंट आई। हमें आई 0 से स्टार्ट करना है, इसलिए हम लिखते हैं 0 और फिर लिखते हैं आई इज लेस देन और इक्वल टू 179 और आई को इंक्रीज करेंगे आई प्लस प्लस। अब हमें इसके अंदर आई की वैल्यू को सर्वो में फीड भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं सर्वो 1 डॉट राइट और इसमें लिख देते हैं आई। अब आई की जो वैल्यू होगी वो सर्वो में राइट होती चली जाएगी 0 1 2 3 और उसी हिसाब से सर्वो की पोजीशन भी बढ़ती चली जाएगी। और हमें इस वैल्यू को सीरियल पर देखना भी है, इसलिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंटलन आई। अब ये वैल्यू सीरियल पर प्रिंट भी होती चली जाएगी। अब हमें इसे इसी कोड को दोबारा लिखना है पर उल्टा लिखना है जिससे कि हमारी वैल्यू 79 से 0 की तरफ आए। इसके लिए हम लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू
179 179 से स्टार्ट होगी और आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक आएगी इसकी वैल्यू। और इसको हमें आई को डिक्रीज करना है, आई माइनस माइनस। अब हमें इसके अंदर सेम कोड लिखना है, सर्वो डॉट राइट सर्वो वन डॉट राइट आई और सीरियल प्रिंट करना है। आई की वैल्यू को हम सीरियल प्रिंट करा देंगे। हमें इसमें डिले भी दे देना है, जिससे कि हमारा फॉर लूप जो है वो 30 मिली सेकेंड के बाद अपने आप रिपीट होता रहे। हमें दोनों फॉर लूप में डिले देना होगा। ये डिले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा सीरियल मॉनिटर स्टक हो जाएगा बिना इस डिले के। अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हमें इसे सेव करना होगा। तो हम इसे नाम देते हैं और इससे हो जाएगा। अब ये कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है। अगर कंपाइलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसे ठीक कर लेंगे, उसके बाद हमें फिर से इसे कंपाइल करना पड़ेगा। हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। अब हम अपने ESP बोर्ड को USB केबल के थ्रू कंप्यूटर से अटैच करेंगे और हमें इसे कोड को अपलोड कर देना है।